नमस्ते। मैं देवाराम जानी आपके बीच में भारत की भूगोल से रिलेटेड आगे की श्रृंखला में अब भारत और पाकिस्तान की जो सीमावर्ती कौन कौन से राज्य है, किस तरह से सीमा लगती है, उसके संदर्भ में वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आप देखोगे मैप में, तो ये यहाँ से आप देखोगे तो ये इधर अफ़गानिस्तान की सीमा हो जाएगी। अफ़गानिस्तान से नीचे ये लद्दाख वाले क्षेत्र की, फिर ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र की, फिर ये पंजाब की, और फिर ये राजस्थान, और फिर ये गुजरात। यहाँ तक ये कुल आप देखोगे तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा आपके पाकिस्तान के साथ लगती है। और इसकी लंबाई 33 किलोमीटर है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि कुल लंबाई 33 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। इस बात का आपको ध्यान रखना। अब एक एक को ले रहे हैं। जैसे सबसे पहले गुजरात, तो गुजरात राज्य से संबंधित आपको यही ध्यान रखना है कि ये सीमा बनाता है। और इसके अलावा आपके ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो कि ये कच्छ का रण और दलदली क्षेत्र वाला भाग ये भारत और इस पाकिस्तान की बॉर्डर पर स्थित है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देखते हो, वहाँ जेठालाल जी आपके पाकिस्तान में इसी रास्ते से गए थे, वो इसी एपिसोड में जो बताया जा रहा है, तो उसमें ये ध्यान रखना है। फिर दूसरे नंबर पे आपके राजस्थान की सीमा आती है। तो राजस्थान ध्यान रखना, सर्वाधिक सीमा राजस्थान से ही लगती है। इस बात का आपको ध्यान रखना कि पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना कि राजस्थान वर्तमान में सबसे ज़्यादा राज्य की सीमा राजस्थान से लग रही है। उसके बाद में पंजाब की न्यूनतम, ये सबसे कम और ये सबसे ज़्यादा वाले राज्य है, दोनों ही पास पास में पंजाब के साथ। ध्यान रखना हरियाणा अंदर रह जाता है, हरियाणा की सीमा नहीं लगती, और हिमाचल प्रदेश भी अंदर रह जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। फिर केंद्र शासित प्रदेश आएगा आपके जम्मू कश्मीर वाला केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान में सर्वाधिक लगती है, ये सर्वाधिक है राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, और ये लद्दाख वाला न्यूनतम है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये पूरी आपके पाकिस्तान के साथ सीमा थी, और इस सीमा का 1947 में निर्धारण किया गया, इस बात का भी ध्यान रखना। और इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है, इस बात का भी आपको नाम ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि टोटल 23 किलोमीटर है, और राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है, पंजाब की न्यूनतम लगती है, और केंद्र शासित प्रदेशों में दोनों की लगती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, जिसमें लद्दाख की न्यूनतम है और आपके जम्मू कश्मीर की सर्वाधिक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो पाकिस्तान के रिलेटेड आपको यही थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी पाकिस्तान और भारत के यहाँ पर इस क्षेत्र का नाम पीओके जो दे रखा है, उस पीओके और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है उसका सीमा रेखा का नाम एलओसी है। और ध्यान रखना इधर चीन की तरफ है, उस नाम है एलएसी, और ये है सीओके और ये है पीओके। तो थोड़ा सा ये पीओके सीओके के बारे में भी आप ध्यान रख सकते हो। वैसे इस संदर्भ में आपको पाकिस्तान के संदर्भ में इतना ही ध्यान रखना है। तो फिर उसके बाद में दूसरा राज्य आपके आता है, अगला राज्य, और वो अगला राज्य आएगा, ध्यान रखना, नेपाल। पहले मैं नेपाल की बॉर्डर बना देता हूँ। ये जैसे ये सीमा नेपाल की है, ये पूरा नेपाल राज्य। तो अब इस नेपाल राज्य में आप देखोगे तो सबसे पहले सीमा किसकी लग रही है, उत्तराखंड की, फिर उसके बाद में यूपी की, फिर बिहार की, फिर ये देखो ये वेस्ट बंगाल भी इसमें से सीमा लग रही है, और ये न्यूनतम भी है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक सिक्किम, जहाँ पे भी सिक्किम है वहाँ न्यूनतम है सब में, लेकिन ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा अपवाद है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। वैसे इसका एक ट्रिक भी है, यू स्कोर, बी स्कोर, सी, ऐसे भी याद रख सकते हो। यू स्कोर मतलब उत्तराखंड और यूपी, बी स्कोर मतलब बिहार और पश्चिम बंगाल, और सी से मतलब यहाँ सिक्किम के लिए ले रखा है। सी एस से शुरुआत होती है सिक्किम की, लेकिन फिर भी आप सिक्किम सी से याद रख सकते हो। अब इसमें एक एक अपन देखते हैं। तो नेपाल के साथ में, उत्तराखंड के साथ में नेपाल से जो एक तो विवाद है काला पानी विवाद। तो काला पानी नदी है एक, जो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल देती है। तो ये जैसे इसकी बॉर्डर इसी से निर्धारित है, लेकिन मान लो ये कभी नदी इधर चली जाती है
कभी इधर चली जाती है, तो इसमें विवाद हो जाता है कि ये हमारा क्षेत्र हो गया, ये हमारा क्षेत्र हो गया। तो इस संदर्भ में थोड़ा काला पानी का विवाद है। और दूसरा राज्य है यूपी। यूपी की सर्वाधिक है, यूपी की सीमा सर्वाधिक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूपी की सर्वाधिक है। और यहाँ पर जो एक नेशनल पार्क भी है, दुधवा नेशनल पार्क, जो इसमें आपके नेपाल और भारत के मध्य सीमाएं बनाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे एक महाभारत श्रेणी है, उस महाभारत श्रेणी से ही भारत और नेपाल की सीमा बनती है, और उसी में एक दुधवा नेशनल पार्क है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना कि दुधवा नेशनल पार्क यूपी में, जो शिवालिक की तलहटी में ये दुधवा नेशनल पार्क है। और फिर उसके बाद में ये बिहार राज्य में एक नेशनल पार्क है, और वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है वो ध्यान रखना इस पाक आपके भारत और नेपाल की बॉर्डर पर है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और फिर आपके पश्चिम बंगाल राज्य आएगा। पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में इतना ही ध्यान रखना कि ये आपके न्यूनतम है। तो न्यूनतम सीमा किसकी बन रही है? नेपाल के साथ में वेस्ट बंगाल की, इस बात का आपको ध्यान रखना। फिर है आपके सिक्किम। तो सिक्किम के बारे में यही ध्यान रखना कि सिक्किम की जो चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इस सिक्किम वाले भाग में, तो वो कंचनजंगा ध्यान रखना। अविवादित सबसे ऊंची चोटी यही है भारत की। बाकी विवादित में K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन, या फिर उसको अपन गॉडविन ऑस्टिन या K2 भी बोला जाता है। तो ये कंचनजंगा जो चोटी है, ये सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पर है, या भारत और नेपाल की बॉर्डर पर है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो नेपाल के साथ में आपकी सीमा ध्यान रखना। नेपाल के साथ कितनी सीमा है? 1751। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक 1643 है म्यांमार के साथ में, और 16 मतलब यहाँ 17 और यहाँ 16, तो ये 1751 और 1643, तो ये दोनों ही संबंधित है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। और ऐसे कैसे चीन और पाकिस्तान का है, जैसे पाकिस्तान की 33, 23 और चीन की 34, 88, तो ये थोड़े से आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद में नेपाल के बाद में इधर आएगा आपके म्यांमार, जो क्रम से भी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जैसे बचपन में MB किया। तो नेपाल हो गया, फिर म्यांमार अब आएगा, फिर भूटान है, और फिर अफ़गानिस्तान है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अभी अपन म्यांमार को ले रहे हैं। तो म्यांमार से संबंधित देखो, म्यांमार से संबंधित क्या क्या है। एक तो म्यांमार का ये ध्यान रखना, इसका पुराना नाम बर्मा था। ठीक है, तो इसको इधर से जूम करता हूँ, ऐसे देखोगे ये इधर, क्योंकि अपन को इधर वाला ही चाहिए भाग, तो ये इधर जूम कर दिया। अब देखो, ये जो इधर से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग रही है, फिर ये नागालैंड की लग रही है, फिर मणिपुर की, और फिर ये मिजोरम की, ये पूरा इधर म्यांमार राज्य है, जिसका पहले नाम बर्मा था, और पहले इसकी राजधानी भी रंगून थी। अब इसकी राजधानी भी चेंज होगी, नेपिताओ। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो म्यांमार की राजधानी नेपिताओ हो गई। अब पहले बर्मा था पुराना नाम, और रंगून इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो इस म्यांमार से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि एक तो अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की तो सर्वाधिक सीमा लगती है, सबसे ऊपर भी है तो अरुणाचल प्रदेश, और सर्वाधिक सीमा लगती है, इस बात का आपको ध्यान रखना। यहाँ पे पांगसांड और दीपू दो दर्रे भी है, तो ये दर्रों से रिलेटेड भी आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। और फिर एक मिसमी पटकोई बूम, यहाँ पहाड़ी भी है मिसमी। ठीक है, और पटकोई बूम पहाड़ी, तो पटकोई बूम पहाड़ी इसी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित आपके है। और नागालैंड में ध्यान रखना, ये न्यूनतम में, नागालैंड में क्या है? न्यूनतम। वैसे इस 7 सिस्टर के बारे में एक स्पेशली क्लास में आपके लेके आऊँगा, लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि नागालैंड से रिलेटेड कि म्यांमार से सीमा न्यूनतम है, इस बात का आपको ध्यान रखना। फिर मणिपुर और फिर मिज़ोरम, तो ये आपके 4 राज्य हैं, इसमें आपके म्यांमार के साथ सीमा बना रहे हैं। तो इसका भी ट्रिक याद रख सकते हो, अरुणा की मम्मी। तो अरुणा की मम्मी मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये आपके म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्य है। कि म्यांमार के साथ में कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश जैसे सर्वाधिक है, और न्यूनतम आपके ध्यान रखना है कि नागालैंड है,
और नागालैंड की नागा हिल्स, यहाँ पे ये जो सीमा है ना बॉर्डर पर, यहाँ नागा हिल्स पहाड़ी भी लगती है। वैसे यहाँ 215 किलोमीटर सीमा है नागालैंड की, वो एक सामान्यतः याद रख सकते हो, बाकी आपको कहीं पे भी पूछेंगे नहीं। और अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर है जो सर्वाधिक है, ये कभी भी कहीं पे भी नहीं पूछेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल की आपके नेपाल के साथ 96 किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश की 651 किलोमीटर है आपके नेपाल के साथ में। लेकिन ये मैंने आपको सामान्यतः बताया है, बाकी आपके ये कभी भी डिटेल नहीं पूछेंगे। आपको ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि नेपाल के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा यूपी ध्यान रखना है, और न्यूनतम लगाने वाला तो वेस्ट बंगाल ध्यान रखना है। तो आज आपने देखा है कि मैंने आपके देखो भारत और बांग्लादेश की अलग से ली, भारत और बांग्लादेश की अलग से ली, फिर भारत और पाक की भी अलग से, चीन की भी सीमा अलग से ली। लेकिन आज आपने देखा कि क्योंकि मैटर कम है इसमें, उसमें मैटर ज़्यादा था कि पाकिस्तान और आपके नेपाल और म्यांमार, तीन देशों की एक साथ सीमा ले ली। तो तीन देशों की एक साथ इसलिए ली है क्योंकि इससे संबंधित मैटर कम है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे दर्रे थे, तो बहुत सारे दर्रे थे, इस संबंध में आपके थोड़ा सा थोड़ा एक एक राज्य देश के साथ ही लेना पड़ा। लेकिन इनमें छोटा छोटा ही मैटर है, तो ये तीनों ही मैटर अपन ने साथ ले लिए। एक आप थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में एक जो दीफू दर्रा है ना, जैसे पांगसांड और दीफू दो दर्रे हैं जो इसकी बॉर्डर पर है भारत और म्यांमार के भी, लेकिन जो दीफू दर्रा है वो सुदूरवर्ती है, मतलब सबसे दूर वाला दर्रा दीफू दर्रा ही है। इस बात का आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सुदूरवर्ती दर्रा कौन सा है, तो उसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि सुदूरवर्ती दर्रा कौन सा है। और आपके भूटान और अफ़गानिस्तान की अब सीमा रहती है, जो भूटान और अफ़गानिस्तान की सीमा अपन एक साथ ही लेंगे, और पूरा निष्कर्ष रूप में अपन लास्ट में पूरे की एक साथ ले लेंगे, तो अपन ज़्यादा क्लास बड़ी हो जाएगी फिर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है वो पूरा का पूरा 100% याद होना चाहिए, तब मज़ा आता है क्लास लेने में, नहीं तो मज़ा नहीं आता। और शायद आप